नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात यदि हम चाह लें तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यह चाह भी संकल्प से, मन से और तन से, तीनों से होनी चाहिए। और यदि हम तीनों से कर पाने मिलेगी, अर्थात इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होगा। यदि हम किसी भी काम के लिए संकल्पित हैं और मन से तथा तन से समर्पित हैं तो हमें मिलता जरूर है। बस कभी कभी समय का त्याग करना पड़ता है, कभी कभी परिश्रम का त्याग करना पड़ता है, कभी कभी दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं अरुणिमा सिन्हा का, जो कि एक खिलाड़ी थी। उनके साथ एक हादसा हुआ और ट्रेन में उस हादसे के कारण उनको नीचे फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनके पैर कट गए। तो उन्हें लगा कि उनके ख्वाब खत्म हो गए, अब वो आसमान नहीं छू सकती। जिस समय इस एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, उन्हें बछेंद्री पाल नामक पर्वतारोही देखने आई और वह उन्हें देखकर रोने लगी। एक ममतामयी माँ के रूप में उन्हें महसूस किया और कही कि अब शायद मैं कभी अपनी मंजिल न पा सकूं, मैं तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो बछेंद्री पाल ने उन्हें ढांढस बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर संकल्प है तो सिद्धि भी होगी। बस तुम यहाँ से ठीक होकर हमारे साथ आओ, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे पर्वतारोहण की। और संयोग देखिए कि समय के साथ अरुणिमा सिन्हा उनके साथ ट्रेनिंग करती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि भारत की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बनी, जो कि एवरेस्ट पर्वत को फतह किया और भारत का झंडा लहराया। हम जब स्कूल में होते हैं तो हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह गीत भी हमें संकल्प से सिद्धि की तरफ ले जाना सिखाता है। और अगर हम संकल्प किए, त्याग किए, दिल से मेहनत की, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हाँ, बीच में रुकावटें आएंगी, संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हम असंभव जैसी चीज को संभव न बना लें। महत्वपूर्ण यह है कि हमें इसमें त्याग को ध्यान देना होगा, ईमानदारी से अपने संकल्प के प्रति मेहनत करनी होगी और लगातार करनी होगी, ईश्वर में आस्था रखनी होगी, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना होगा। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों का मुझे सहयोग मिलता रहा तो सफलता निश्चित मिलती है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि बेईमानी का या अन्य किसी प्रकार के लालच का इसमें योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच से हम संकल्प से सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका एक और कहानी के माध्यम से उदाहरण रूप में हम समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक तालाब था जिसमें कोई भी स्नान करता तो उसके गुणात्मक और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता। अर्थात यदि उसमें स्नान करने के बाद मनुष्य है तो देवता बन जाता, जानवर है तो मनुष्य बन जाता। उस तालाब पर एक बंदर की जोड़ी रहती थी। एक सज्जन उस तालाब की तलाश करते करते वहां पहुंचे और तालाब में डुबकी लगाई और वे देवता बन गए। यह घटना उस पेड़ पर रहने वाले बंदर की जोड़ी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यदि यह सज्जन मनुष्य से देवता बन सकते हैं तो हम भी कुछ न कुछ हो जाएंगे, क्योंकि यह तालाब चमत्कारिक है। यह सोचकर वह बंदर की जोड़ी अपने आप को भी तालाब में स्नान करने के लिए तैयार कर लिया और उसमें कूद पड़े। और चूंकि तालाब चमत्कारिक था, इसलिए वो बंदरिया एक बहुत सुंदर नवयुवती बन गई और वह बंदर एक बहुत ही आकर्षक नवयुवक बना। इस प्रकार उन्होंने संकल्प से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन त्याग में एक चीज होना चाहिए कि लालच नहीं होना चाहिए। अब बंदर लालच में पड़ गया। वह सोचा कि जब मैं बंदर से एक बार स्नान में मनुष्य बन गया तो दूसरी बार एक तालाब में स्नान करूंगा तो देवता बन जाऊंगा। उसने अपने जोड़ीदार बंदरिया से भी यह बात कही। तो बंदरिया ने कहा कि नहीं, हम इतने में ही खुश हैं, हमें अब और कुछ नहीं बनना है, इसी में अपने जीवन को मस्त रखना है।
खैर बंदर यह बात नहीं माना। उसने बंदरिया से कहा, ठीक है, तुम नवयुवती बनी ही रहो, मैं तो देवता बनने जा रहा हूँ। वह पुनः तालाब में डुबकी लगाता है। संयोग की बात है, इस बार वह फिर बंदर बनकर वापस आता है। अब आगे का करामात देखिए। चूंकि वह बंदरिया एक नवयुवती बन चुकी थी जो कि बहुत ही निहायत सुंदर थी, तो अंत में वहाँ के राजकुमार ने उससे शादी कर ली और वह बंदर चूंकि बंदर ही रह गया तो उसे मदारी पकड़ ले गया। अब एक घटना ऐसी घटी कि वह नवयुवती रानी बनकर दरबार में बैठी थी और मदारी अपना खेल दिखाने के लिए उसी बंदर को लेकर दरबार में गया। अब बंदरिया को देखकर बंदर पहचानता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह बंदर ही रह गया और मदारी के अधीन था। और बंदरिया चूंकि नवयुवती थी और रानी थी इसलिए उससे कुछ कर भी नहीं सकता था। बंदरिया भी उसे देखकर पहचान गई तो उसने कहा, गलती इसमें सिर्फ इतनी थी कि तुमने लालच किया, इसलिए अगर संकल्प से सिद्धि तक बढ़ना है तो लालच मत करिए, त्याग करिए, लालच का त्याग करिए, मेहनत करिए, संकल्प रहिए और उस पर अथक परिश्रम करिए। बीच में दिक्कतें आएंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर हम संकल्प लिए हैं और उस पर अथक मेहनत किए अपने तन से, अपने मन से, अपने कर्म से, तो देर भले हो सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है, हमें सफलता जरूर मिलेगी और इस जहां का कुछ भी पाया जा सकता है। इसका और भी ताजा तरीन उदाहरण देखिए। 1950 के दशक में कहा गया था कि कोई भी चांद पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन अथक प्रयास के बाद 1960 के दशक में नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर पहुंचे, यह तो अथक परिश्रम का ही प्रयास था ना, और एक संकल्प की सिद्धि ही थी ना। इसलिए संकल्प की सिद्धि के आगे असंभव जैसा शब्द नहीं टिकता। और यदि आपके संकल्प में की डिक्शनरी में असंभव नहीं है तो असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए संकल्प बनाइए, जहाँ चाह वहाँ राह के भाव को ध्यान में रखिए, त्याग करिए, अथक कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से रहिए। निश्चित तौर पर इस दुनिया में कुछ भी असंभव आपके लिए नहीं होगा। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।